बिकॉज मुझे लगा कि आप प्रोमो करने गए हो, बट ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू गोइंग टू कम आउट एज अ विनर, बिकॉज यू आर कि मैं और दीपिका बहुत हंसते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब हम शूट भी करते थे वो पता नहीं कौन से अजीब अजीब करने को उसको पसंद थे, और भंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से भी प्रमोट किया जाएगा। मैम हम आपको देखकर बड़े हुए हैं, तो लेकिन कभी मैं भी तो न्यू कमर थी, लेकिन तब भी ऐसी कभी नौबत नहीं आई। कैसी हैं आप एंड क्या चल रहा है इन दिनों लाइफ में? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि अंपिका, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने हीरा मंडी के वक्त एक बहुत खूबसूरत सा इंटरव्यू किया था और आज उसके बाद हम मिल रहे हैं। सो यस, आई एम वेरी फाइन और टोटली इन्वॉल्व विद माई थिएटर एज वेल एज ZTV पर एक नया शो है जाने अनजाने, हम मिले। मैम लॉन्च पर मैं भी आई थी जी के, बट मिल नहीं पाई थी आपसे क्योंकि आप बहुत बिजी थे। काफ़ी अच्छा मैम, दमदार कैरेक्टर इस बार भी आपका देखने को मिल रहा है। बट काफ़ी मैम देख सकते हैं आप इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस हो गए, तो आपको कुछ दिख रहा है बदलाव इन 4-5 सालों में कोविड के बाद से? स्पेशली जो देखा जा रहा है सेट्स पे भी बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, शूटिंग पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। मैम आप क्या देख रहे हो? मुझे तो हमेशा बजट ही कम दिखाई देता है। मैं तो आज तक, चाहे वो OTT हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, मैं तो ऐसे प्रोड्यूसर की तलाश में हूँ जो मुझे आकर कहे कि मैम कमाल का बजट है हमारा, कहिए आप क्या चार्ज करना चाहती हैं। सो ऐसा तो मुझे आज तक कभी नहीं मिला, और बल्कि ये होता जा रहा है कि दिन ब दिन हमारे टेलीविज़न सीरियल्स के, इवन OTT के, सबके बजट्स कट डाउन होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिर आपको वो 23 मिनट्स 24 मिनट, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि टेलीविज़न की हालत ऐसी इसलिए है, जबकि मैं कहूँ कि बहुत सालों से हम ये लोग कह रहे हैं कि टेलीविज़न अब नहीं रहेगा, टेलीविज़न अब नहीं रहेगा, OTT आया है, फिल्म्स आई हैं, नाउ नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच टेलीविज़न। उसके बावजूद हम टेलीविज़न अभी तक ज़िंदा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि OTTs के कुछ कुछ बेचारों की दिवाले हो गए हैं, लेकिन टेलीविज़न चल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है क्योंकि बजट्स कम हो गए हैं और प्रेशर बहुत बढ़ गया है, 22 मिनट 23 मिनट 25 मिनट जो हमारे डायरेक्टर्स को देना पड़ता है, तो हम लोग भी भाग रहे होते हैं एक के बाद एक सीन करने में। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग हैज़ गॉन डाउन अ बिट। ऑल्सो मैम आपका जो कैरेक्टर था हीरा मंडी में, वो मतलब एक अलग ही छाप छोड़ा है। आज भी रील्स देखते रहो ना, कुछ ऐसा आ जाता है ना कुछ मेम्स आ ही जाते हैं उसके, चाहे वो लुक की बात करें, चाहे वो जो आपका एक डायलॉग था। तो सेकंड सीजन की काफ़ी चर्चा होती है मैम, क्या राज है, सेकंड सीजन आएगा या नहीं? देखिए, वो तो नेटफ्लिक्स ने भी कह दिया कि सेकंड सीज़न तो आएगा, कमिंग सून, है ना। लेकिन उसमें मुझे नहीं पता कि फत्तू का कितना किरदार है, फत्तू है भी कि नहीं है, और अगर है तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि क्योंकि मेरे काम की बड़ी सराहना हुई थी हीरा मंडी पार्ट 1 में, तो पार्ट 2 में भी मेरे कैरेक्टर को और भी ज़्यादा अगर एक्सपोजर मिले, इम्पोर्टेंस मिले, और मैं भी क्वींस की तरह पोस्टर में दिखाई दूँ, तो मेरी दिली ख्वाहिश ही है। मैम क्या आप भी इन बातों पर मतलब राज़ी करती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टीवी बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो अगर आप सीरीज़ कर लो, फिल्में कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन किया जाता है, तो आपने कभी फील किया वो? क्योंकि ये पोस्टर से तो दिख ही गया कि मतलब पोस्टर में आपको नहीं रखा गया, जबकि काम आपका बहुत अच्छा था, कहीं तो पोस्टर में जगह मिल जानी चाहिए थी। नहीं नहीं, क्योंकि वो क्वींस के ऊपर ही था। नहीं, सीज़न 1 में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि पोस्टर में मैं नहीं थी, क्योंकि वो 6 क्वींस के बारे में था जो हीरा मंडी की क्वींस थी, और मैं कहूँगी तो संजीदा भी टेलीविज़न से है, लेकिन उनको तो उनकी जगह मिली, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो फेल्ड तवाइफ थी, और तो इसीलिए हमें वो जगह नहीं मिली, तो वो कन्फ्यूजन हो जाता, एक कि हम किसके बारे में कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब शो सामने आ जाएगा और लोगों को मेरा किरदार पसंद आएगा, क्योंकि मुझे कहाँ कहाँ से नहीं तारीफ़ मिली, रेखा जी से तारीफ़ मिली, सिद्धार्थ से तारीफ़ मिली, मुझे अली फजल जी से तारीफ़ मिली, बाकी बहुत 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 लोगों से तारीफ़ मिली। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से भी थोड़ा प्रमोट किया जाएगा और भंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से भी प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जा कारण जो भी हो, वो दे नो बेटर, वो लोग ज़्यादा मार्केटिंग समझते हैं, तो इसलिए मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगी, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन सीज़न 2 से ये है, क्योंकि मैंने जो काम किया है सीज़न 1 में, और अगर सीज़न 2 में मेरी जगह है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा सेंट्रल या फिर पिवटल हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो। ऑल्सो मैम आपने 2 डिकेड से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी दे दी है इस इंडस्ट्री में, इतना काम किया आपने। तो 3 डेकेड होते जा रहे, मैंने अभी गिना था, 27 साल हो गए। जी, 3 डिकेड भी जल्दी पूरे हो जाएंगे मैम।
आप देख सकती हैं कई एक्टर्स इन दिनों हैं मतलब खुलकर बाहर आते हैं प्रोडक्शन के बारे में अपनी तकलीफ बाहर देते कि मतलब प्रोडक्शन प्रॉब्लम देते। कई एक्टर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें दरवाजे में बंद कर दिया गया था, घर नहीं जाने दे रहे थे। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी बाहर निकले एंड कुछ का ऐसा कहना है कि 16-16 घंटे आप लोगों ने तो आपसे मेरी जो बातें हुई आपने 36-36 घंटे काम किए। बट मैम मेरी ज़िंदगी के ऐसे 5 साल है 2003 से 2008 तक जब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं सोई हूँ। आई यूज्ड टू गो बैक होम एट 6:30 और मैं चाय पीती थी, नहाती थी और वापस शूटिंग के लिए चली आती थी। 3 शोज़ मैं कर रही थी क्योंकि मैं तब अपनी जगह बनाना चाहती थी और मैंने घर भी ले लिया था तो लोन की ईएमआई भी थी और काम मिल रहा था। तो हमें लग रहा था हम जो दिल्ली से आए हैं यहाँ पर नाम कमाने के लिए, काम मिल रहा है तो काम कर लो। आज व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसे काम कर पाऊँगी आज की डेट में। हाँ, फिर सॉरी आपका सवाल। हाँ, तो मैम ये जो प्रोडक्शन का जो ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको क्या लगता है मैम कि कोई भी एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर हो छोटा एक्टर हो किसी को क्योंकि मोस्टली ये बड़े एक्टर के ऊपर तो दबाव कर नहीं सकता कोई मतलब जो सेकंड लीड्स होते हैं या फिर जो सपोर्टर जो होते हैं कैरेक्टर्स जो भी क्या ऐसा करना प्रोडक्शन के लिए सही है किसी को मतलब बिलो द बेल्ट जाकर काम करवाना। देखिए मैं तो इसके है लाइट ही बंद होगी आपके यहाँ। तो नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि आज तक मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने इतने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है और डे नाइट भी काम किया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे वहाँ पर रोका गया हो। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनरली मैं काम पूरा करके ही आती हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना पता है कि टेलीकास्ट इज़ किंग, स्पेशली फॉर टेलीविज़न। क्योंकि टेलीकास्ट ही हमारा है जो अगर कि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर किसी का टेलीकास्ट रिपीट हो जाता है तो वो चैनल के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, पूरी टीम के लिए एक बड़ी नाक कटने वाली बात होती है क्योंकि हम हर रोज़ फ्रेश नया एपिसोड लोगों को दिखाए, यही हमारा ध्येय होता है। दिस इज़ आवर गोल। तो उसमें अगर ऊपर नीचे कहीं हो जाता है और कुछ अगर किसी की तबीयत ख़राब है या किसी में घर में किसी की प्रॉब्लम है या कुछ और तकलीफ़ है, उसकी वजह से अगर एक्टर जाना चाहते हैं, काम पूरा नहीं करके जाना चाहते किसी भी कारणवश, लेकिन मैं कहती हूँ ये बैठकर बातचीत हो सकती है। कोई भी आपको इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से प्रोडक्शन के लोगों को ये भी समझ जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, एक्टर है, पर्दे के सामने आते हैं तो उनकी एक अलग जगह होती है। मैं ये भी मानती हूँ कि बिना टीम के, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो हमारे कैमरा डिपार्टमेंट हो, हमारी प्रोडक्शन टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, हम कोई भी किसी के बिना सब हम अधूरे हैं। क्योंकि डायरेक्टर नहीं होगा तो हम क्या ही कर लेंगे, कैमरा नहीं होगा तो हम किसको दिखाएंगे, और हम कैमरा के सामने खड़े नहीं होंगे तो आप किसको दिखाओगे। सो यू अंडरस्टैंड, इट्स अ टीम वर्क एंड एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो लेकिन जब वहाँ रिस्पेक्ट गायब हो जाती है फिर वहाँ मुश्किल शुरू होती है। मेरे ख्याल से इस तरह के एक्सट्रीम किसी को भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा जब भी अपनी कोई एडजस्टमेंट्स भी देती हूँ, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि मैं थिएटर करती हूँ और थिएटर की डेट्स मुझे पहले से मिल जाती हैं। तो वो मैं बोलती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि मैं थिएटर करती हूँ, मैं आपको डेट्स 1 महीने पहले दे दूँगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। सो एवरीबडी नोज़ कि क्या बोलते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग जयती भाटिया, वो आपका काम नहीं रोकेंगी लेकिन वो अपना थिएटर ज़रूर करेंगी, है ना। और वो आज तक, अगर 27 साल मैंने इस इंडस्ट्री में बिताए हैं अलॉन्ग विथ थिएटर और सबके साथ, आज भी आप कहोगे तो वो कहेंगे जयती जी इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने सबसे पहले बात की है, मैंने टेंट्रम नहीं थ्रो किया। तो और प्रोडक्शन की तरफ से भी इसलिए उतनी रिस्पेक्ट मिले। कभी तो मैं भी न्यू कमर थी, आज मैं है ना, आज मैं रिस्पेक्टफुल एक क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्टर हूँ। और जितने भी प्रोडक्शन के लोग हैं वो कहते हैं मैम हम आपको देखकर बड़े हुए हैं, यू नो। तो लेकिन कभी मैं भी तो न्यू कमर थी, लेकिन तब भी ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़े। बट मैम आपकी लाइफ का कौन सा वो ऐसा को स्टार रहा है आपके कि मतलब 1-2 दिन में ही या 1 हफ्ते में ही आपका बॉन्ड अच्छा बन गया था, समझ में आ गया था कि हाँ हम आगे काफ़ी लंबा खेल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे शोज़ में मेरे साथ हुआ है। मेरी जो सबसे करीबी दोस्त हैं स्मिता बंसल, उनके साथ हम दोनों ने साथ में शूटिंग शुरू की है इतिहास की। हम दोनों मेकअप रूम शेयर करते थे, 27 साल हो गए और आज तक हम लोग दोस्त हैं। एक उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा बैठा है। देन क्या बोलते हैं, सिंदूर तेरे नाम का एक ऐसा सीरियल है जिसमें हम अभी तक दोस्त हैं। हम शरद कीर्ति, आप जानते हैं शरद केलकर एंड कीर्ति, हम उनके घर को एसके ढाबा कहते हैं क्योंकि हम कभी ना कभी मिलते ही हैं और वो टीम अभी तक जारी है। यस, एंड देन कसौटी,
मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने ऐसे मुझे अपनाया और अभी भी वो सब मेरे दोस्त हैं। वी हैव अ कसौटी का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो एक दूसरे से कनेक्ट में रहते हैं। देन उसके बाद ससुराल सिमर का सीज़न 1 एंड ससुराल सिमर का सीज़न 2, इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि सीज़न 1 में तो पहले हफ्ते में ही हम लोग सब बड़े क्लोज आ गए थे। सीज़न 2 में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसकी मदद की कोविड 2 ने, क्योंकि हम सब आगरा चले गए थे शूट करने के लिए। तो सुबह 7 से 7 हम एक दूसरे के साथ शूट करते थे, होटल में ही रहते थे, ना बाहर जा सकते थे ना अंदर जा सकते थे, एक दूसरे का ही सहारा बनना था। उसकी वजह से वो बच्चे मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि वो कमाल के सीज़न 2 के जो हमारा ओसवाल ख़ानदान है, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे प्यारे भी हैं और मेरे दिल की धड़कन भी हैं। सो दे आर वंडरफुल पीपल। यस यस, आई मस्ट से दैट बड़े लोगों से मेरी बॉन्डिंग हुई है। मैम सीज़न 1 से भी आपको काफ़ी प्यार मिला। माताजी मतलब आज भी माताजी है। मुझे तो याद है मतलब बचपन से ही वो घर में जो मतलब अब वो जो कैरेक्टर था ना आपका, वो अंदर एक डर डाल दिया था कि मतलब माताजी मतलब एक हमारे नज़र में ऐसे था कि यार कि मतलब दादी जो है ना हमारी दादी भी ऐसे इतनी स्ट्रिक्ट होगी, ऐसा डांटेगी, वो वाला आता था। मतलब इतने अच्छे से आपने वो पोर्ट्रे किया था आपका कैरेक्टर। बट मैम उसके बाद से ऐसे लगता था आपको कि मतलब आपको देख के मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ भाई कि ये तो इतना ही सीरियस है, मतलब इतना ही डेंजर है। हाँ, बिल्कुल, शुरू-शुरू में सबको ऐसा ही लगता था, क्योंकि मैं वैसा रखती भी थी। क्योंकि बिगिनिंग में क्या है, एक तो आपको किरदार में आप खुद भी किरदार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यू योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर। दूसरा, आपको मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन जाकर ना समझना चाहिए कि सेटअप कैसा है, तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डिसिप्लिन को रखने के लिए मुझे थोड़ा सीरियस रहना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं सीरियस रहती तो पूरा टीम सीरियस रहता था और हम सब लोग बड़ा अच्छा काम करते थे। पहले दिन से ही हंसी मजाक शुरू कर दो ना, मेरे जैसे किरदार को जो अपने सीनियर एक्टर स्पेशली, वी द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन अस, मुझे ऐसा लगता है, टू क्रिएट अ डिसिप्लिन ऑन द सेट। तो लेकिन ये ज़रूर थी कि धीरे धीरे जैसे माता जी का किरदार को लोग प्यार करने लगे, तो सेट पर भी लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे, थिंकिंग कि मैं इतनी कमाल हूँ, क्योंकि माता जी सब सॉल्व कर सकती हैं तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगी। आधा वक्त तो मैं तुतलाती रहती थी, लेकिन क्या है, इस दुनिया में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी की बात सुन लो ना ध्यान से, 10 मिनट बैठ के बिना कुछ अपनी टिप्पणी दिए, तो भी आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि यहाँ लोग किसी की बात सुनते नहीं हैं, सुनने वाले कम हैं, बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो ये मुझे समझ में आया कि जब वो कुछ कहने आते हैं ना, तो चुपचाप सुन लो, अच्छा है करके सुन लो, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। आखिरी सवाल मैम, दीपिका का भी नया शो आ गया, आपने भी उनके हाथों का काफ़ी खाना खाए, क्या कहना चाहेंगे, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे दीपिका को? मास्टर शेफ में वो भी धमाल मचा रही हैं, कैसे कहा जा सकता है मैम कि ये सेकंड फेज़ है उनकी लाइफ का एक्टिंग वाइज? मैं तो बड़ी स्टूपिड सी बात कर दी थी मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि मास्टर शेफ में माय न्यू ये होम कुक टू ये कुक कुछ ऐसा उन्होंने अपने स्टोरी में डाला था। मैं थोड़ी इतना ध्यान नहीं देती, और मुझे ना दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा कम मालूम होता है। तो आई डिड नॉट नो कि शी वॉज कमिंग इन मास्टर शेफ, मुझे लगा शी वॉज डूइंग अ प्रोमो। तो मुझे लगा वो मास्टर शेफ का प्रोमो कर रही हैं। फिर एक दो बार मैंने देखा कि नहीं आप क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं, उसमें कुछ ने स्टोरीज में डाली है, तो मैंने लिखा भी उनको उनकी स्टोरी पे। मैंने कहा सॉरी बेटा, आई डिड नॉट विश यू गुड लक, बिकॉज मुझे लगा कि आप प्रोमो करने गए हो, बट ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू गोइंग टू कम आउट एज अ विनर, बिकॉज तुम्हें पसंद है, और मुझे मालूम है उसको शुरू से कुकिंग बहुत पसंद है। और जैसे मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, मुझे उनके हाथ की शाही टुकड़ा और लैमिंगटन्स कहीं भी होते हैं वो बनाती हैं, तो मेरे लिए भेजती हैं, क्योंकि उनको पता है कि लैमिंगटन, आई थिंक मेरे ख्याल से जब वो लैमिंगटन्स या फिर टुकड़ा बनाती है ना, तो मेरा चेहरा उनको दिखता है उसमें, तो कहती है इसको दिए बिना तो मेरे को मेरे खाने को नजर लग जाएगी, भेजो ज़रूर। सो आई एम विशिंग हर ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू विन। जब मैम आपने उनको कहा कि विश नहीं किया, तो क्या रिप्लाई आया दीपिका की तरफ से? वो हंसने उसका स्माइल का आया, क्योंकि उसको पता है कि मैं ऐसी गलतियां और ऐसी बेवकूफ़ियां करती रहती हूँ, ये यूज्ड टू है उनके, आई थिंक इसीलिए वो मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले परसों ही शोएब ने भी एक गाना डाला था 90s का गाना, और अब मैं आपको बताऊँ एक बड़े अंदर की बात, कि मैं और दीपिका बहुत हंसते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब हम शूट भी करते थे, वो पता नहीं कौन से अजीब अजीब गाने को उसको पसंद थे, और कहते कौन
से गाने हमने तो कभी सुने भी नहीं है। तो अभी उन्होंने स्टोरी में डाला था 90s का गाना, तो मैंने एक कमेंट लिख के भेजा कि ऐसे गाने तुम्हें ही पता है और ऐसे गाने तुम ही इंजॉय करते हो एज ऑलवेज। तो उसका भी ऐसे करके होता है ना इमोजी, ऐसे करके इमोजी आ गया, क्योंकि ये हमारी बड़ी अंदर की पर्सनल जोक है कि शोएब की जो क्या बोल पर्सनल वो है सॉन्ग्स हैं, जो है पर्सनल फेवरेट सॉन्ग्स हैं, वो किसी को समझ में नहीं आते, बस उसके अलावा। तो मैम नया साल है क्या और नया करने वाले हो? मुझे तो लगता है अब आप मैम बहुत अच्छी डायरेक्टर भी बन सकती हो। तो कास्ट कौन होगा अगर आपको मौका मिला खुद डायरेक्ट करने का कुछ? देखिए, हर किसी का ड्रीम है कि वो मिस्टर अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करें, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर मैं कह सकती हूँ कि मैं अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची, या मैं अपने आप को समझती भी नहीं हूँ डायरेक्टर। आई एम टू मच ऑफ एन एक्टर। आपको पता है, अभी भी मैं, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप अच्छे डायरेक्टर बन सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बड़ी, अभी भी मेरे अंदर एक्टर की भूख दबी हुई है। ऐसा ना हो कहीं मैं जब डायरेक्ट करने जाऊं तो सब लोग जब आप स्क्रीन पे देखें तो लगे अरे सब लोग जयती भाटिया ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं ही सबको सिखाने लग जाऊंगी कि ऐसे करो वैसे करो, तो लहजा तरीका सब जयती भाटिया जैसा ही होगा। तो एक्टर डायरेक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, पिता की तरह और माता की तरह बिहेव करना पड़ता है। तो मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ, दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। जो शो आपका चल रहा है वो भी धमाल मचाए और जल्दी आप कुछ नया लेकर आओ। एंड टच वुड हीरा मंडी 2 भी ज़रूर आए एंड उसमें इस बार पोस्टर पे आप ज़रूर रहो। थैंक यू सो मच, विशिंग द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस।